बुजुर्गान कौम और मिल्लत, पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज़्ज़त और माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, नसीम बदर शर्मा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर कायद, वो चेयरमैन भैंसा बल्दिया मोहतरम जनाब जाबिर अहमद साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम क़ायदीन, सुदूर मोतमदीन जो मुख्तलिफ अज़ला से आज इस जलसे में शिरकत कर रहे हैं, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दबर गुजारिश है कि थोड़ी देर के लिए आप खामोशी से मेरी चंद बातों को परस्ती को नहीं हराया। अगर फिरका परस्ती को शिकस्त होती तो भारत की पार्लियामेंट में 4% मुसलमान जीत कर नहीं आते, बल्कि 13-14% जीत कर आते। मजलिस इत्तेहाद 20,000 स्क्वायर फीट के घर को बीजेपी की हुकूमत ने, मोदी के बुलडोजरों ने हाजी शहजाद अली को सिर्फ इसलिए उसका घर तोड़ दिया कि हाजी शहजाद अली ने महाराष्ट्र में जिस शख्स ने घर को हाजी शहजाद अली के उसको तोड़ देती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चीजें हैं जो हमको पुकार पुकार कर कह रही नौजवानों कि अगर तुम सिर्फ नारे लगाओगे, तुम सिर्फ सीटियां बजाओगे, इससे नतीजा नहीं निकलेगा। नौजवानों, नतीजा उस वक्त निकलेगा जब तुम अपनी पार्टी के लीडरशिप को मजबूत करोगे। नतीजा उस वक्त निकलेगा जब महाराष्ट्र के 8-10 एमएलए कामयाब होकर जाएंगे और मजलिस के एमएलए कामयाब होकर जब महाराष्ट्र के असेंबली में जाएंगे, और उसके बाद अगर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश करेगा, उसके बाद अगर कोई रोड पर चलने वाले हमारे मासूम को अपनी गाड़ी से रोंदेगा इसलिए कि मुसलमान है, तो फिर उसको मालूम होगा नहीं निकाल सकता। बाज़ बुज़दिलों ने कहा कि इम्तियाज जलील पब्लिसिटी के लिए कर रहा है, बाज़ बेवकूफों ने कहा कि नहीं पुलिस पकड़ लेगी इम्तियाज जलील को। इम्तियाज जलील मुझसे बात किए, मैंने कहा सैयद इम्तियाज जलील, जब मजलिस ने ऐलान कर दिया एहतजाज का, जब मजलिस ने तारीख का ऐलान कर दिया, जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बता दिया कि औरंगाबाद से जुलूस निकलेगा, मैंने इम्तियाज जलील से कहा कि सैयद इम्तियाज जलील, जब तुमने और पार्टी ने ऐलान कर दिया, कोई आओ या ना आओ, तुम कम से कम अपनी गाड़ी में निकलो औरंगाबाद से। और दुनिया ने देख लिया कि महाराष्ट्र की तारीख में इतना बड़ा मुसलमानों का एहतजाज कभी नहीं हुआ था। औरंगाबाद से भिवंडी तक लोग बताते हैं कि 8 से 10 हजार गाड़ियों में फर्जंदाने तौहीद अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामी का तौफदार करने के लिए थे। दुनिया को बता उन तमाम लोगों को जिन्होंने लब्बैक कहा और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिसने गुस्ताखी करने की कोशिश की, एहतजाज पुरअमन हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही ताकत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। इसी वजह से मजलिस को लोग कहते हैं इनकोट मत डालो। अरे दुनिया ये समझ रही थी, ये तमाम महाराष्ट्र की नाम निहाद सेकुलर पार्टियां, ये शिवसेना शिंदे की, वो फडणवीस जो होम मिनिस्टर है बीजेपी का, ये समझ रहा था कि इम्तियाज को हमने हरा दिया। मगर इम्तियाज जलील ने बता दिया कि तुम इलेक्शन में पूरे मिलकर तुमने मुझको हरा सके, मगर मैं एहतजाज करने से तुम हमको रोक नहीं पाओगे। हम ताकत है हमारे पास, हम अपनी ताकत को जमहूरी तरीके से दिखाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
महाराष्ट्र के मंदिर से इत्तेहाद करना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक शख्स जो उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में बैठकर अपना वीडियो जारी करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश किया। मजलिस ने कल हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से जाकर मुलाकात की। हमने कहा कि इसके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। बताइए आप, मैं हमारे हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा हूं, जो आज भी हमारे देश में ऐसे दलित हमारे भाई हैं, ऐसे बैकवर्ड क्लास के हमारे भाई हैं, जो आज भी सेकुलरिज्म पर, सही सेकुलरिज्म को मानते हैं।